Good evening, class. As we were studying the solution chapter in our chemistry, and in the previous class, we have learned about the Raoult's law, ideal and non-ideal solution, and azeotrope also. So till now, we have covered the half portion of the your chapter 2, and half portion is still remaining. So hope you have all watched the last video regarding the ideal and non-ideal solution, and it is very important topic, and it is asked in MP board question. Last 3 years it has been asked for 5 marks, so it is very important. I have also provided the hard copy of the notes. So now let us study our new topic, that is colligative properties. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? Solubility of solid in liquid, solubility of gas in liquid, and solubility of a liquid in liquid in which the liquid was compared as volatile. Okay, but what happens when we add the non-volatile solute in the volatile solvent? It means कि आपका केवल solvent ही है जो evaporate करेगा, solute आपका evaporate नहीं करेगा. तो उस केस में हमको colligative properties को study करना पड़ता है. So यूजुअली क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में हमको पता है कि सॉल्यूट जो रहता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम रहता है. ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर्टीज मतलब रहता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग की पाई रहती है, जैसे कि होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करती है. इट मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, मतलब सॉल्यूट पे डिपेंड ऐसे करती है कि सॉल्यूट आपका कितना क्वांटिटी में है. इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं. एज ए डेफिनेशन इज रिटन, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट. ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है. सॉल्वेंट कैसा है क्या है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट आपका कैसा है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी. ये भी नहीं देखेगा कि सॉल्यूट आपका किस नेचर का है, बस उस सॉल्यूट से उसको मतलब है. सो वी कॉल्ड इट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इस in the colligative properties we have to learn total 4 properties. So our first property is relative lowering in vapor pressure. Our first point is relative lowering in vapor pressure. ठीक है, जस्ट सपोज कि एक सॉल्वेंट है. ठीक है, जिसको ए से सॉल्वेंट को बी से डिनोट करते हैं जनरली. ठीक है, एंड सॉल्यूट को हम ए से डिनोट करते हैं. डेट इज वोलेटाइल सॉल्वेंट. कैसा सॉल्वेंट है वो? वोलेटाइल सॉल्वेंट है. तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब है कि इसका अपना खुद का वेपर प्रेशर होगा. ठीक है, यानी ये खुद से क्या करता होगा? एवापोरेट करता होगा. सो एट प्योर स्टेट इसका वेपर प्रेशर जो है वो है P नॉट P. ये कब पे है? प्योर स्टेट वेपर प्रेशर है. प्योर स्टेट वेपर pressure. ठीक है, now just suppose what I did, I added the solute. क्या ऐड किया मैंने? solute which is non volatile. solute क्या है मेरा? non volatile. it means कि solute मेरा evaporate नहीं करेगा. जो भी प्रेशर रहेगा वो सिर्फ solvent की वजह से ही वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, now what happens generally कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है AB. ठीक है, यूजुअली पहले क्या था कि जैसे कि इसमें ये सॉल्वेंट मेरा है, जब मैंने इसमें सॉल्यूट को मिक्स किया तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. पहले मेरा सॉल्वेंट क्या था? फ्री था, वो अपनी मर्जी से. इट मींस इट हैज इट्स ओन टेंडेंसी टू एवापोरेट, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द अदर पार्टिकल्स. ठीक है, but when this A is mixed, there might be the chances, ऐसा हो सकता है कि कुछ A के पार्टिकल सरफेस पे हो एंड कुछ A के पार्टिकल जा करके इसके साथ बॉन्ड बना दे. यानी बॉन्ड जो फॉर्मेशन करेगा, इट मींस जो अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है कि वो एवापोरेट कर सके. साथ ही साथ जो इस सरफेस के जो पार्टिकल्स थे, अब जैसे यहाँ पे A आके सेटल डाउन हो गया, यहाँ पे ए सरफेस पे आके रुक गया, तो अब इसके नीचे के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो भी फ्री नहीं है कि वो बाहर जाके एवापोरेट कर जाए. इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है. ठीक है, वेपर प्रेशर व्हाट हैपेंड?
इट कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आता है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो रहती है, वेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, पीवी नॉट है। अब जब मैंने इसको मिक्स कर दिया तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं या फिर जब भी हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं उस तरफ प्रेशर क्या पड़ते हैं, पीवी। अब चूंकि यहाँ ए को नहीं लिखूंगा क्योंकि ए क्या है, मेरा नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो प्रेशर रहेगा नहीं, सिर्फ प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्वेंट का, दैट इज पीवी, ठीक है। तो पीवी इज लेस देन पीवी नॉट। क्यों लेस देन होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब मैंने इसमें सॉल्यूट को मिक्स किया, सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से मेरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब फ्री नहीं है कि वो अपने आप एवोपरेट करे और ज्यादा से ज्यादा वेपर्स में कन्वर्जन हो। तो जिनका इनका वेपर जैसे ही मतलब ये फ्री नहीं होंगे उतना कम वेपर का फॉर्मेशन होगा और वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सो एज पर राउल्स लॉ, which the thing I have explained you till now, it is written as similar in your textbook. You can read the theory from that and you can understand कि आप, हाँ सर ने ऐसे समझाया था, ठीक है। As per Raoult's law, as per Raoult's law, जो वेपर प्रेशर रहता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के, यानी वहां पे सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन होगा एंड सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन होगा। तो जस्ट मतलब मोल्स होंगे, तो जस्ट सपोज कि सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो Na हैं, ये मोल्स है ना, एंड सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, Nb है, ठीक है। तो यहां पे अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। तो जब हम किसी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनली को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट हमें ऐड करना रहता है, तो पीवी इज इक्वल टू पीवी नॉट एक्स बी, ये आ जाता है। नाउ वी नो दैट for any solution xb plus xa is always equal to 1 या फिर xa plus xb is always equal to 1. So in the place of xb I can write 1 minus xa. xa क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई एम रबिंग इट, pv is equal to pv नॉट 1 minus xa, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और मैंने टेंड टू मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे डिवाइड करा दूं, पीवी या फिर पीवी अपॉन पीवी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सए, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब क्या होगा, इस एक्सए को मैं इधर ले आऊं, ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा इधर चले जाएगा, तो यहाँ एक्सए प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1 minus xa, sorry, xa is equal to pv upon 1 minus pv upon pv नॉट। होप यहां तक आपको क्लियर होगा जो भी मैंने बताया। The mole fraction xa, we have learned this definition in the starting of the solution chapter. xa is equal to number of moles of solute अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी ये जो मेरा इक्वेशन है डेसिमल, तो इसकी जगह एक्स की जगह मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूं, जिसमें इस वाले इक्वेशन में, नॉट दिस इक्वेशन में एक्स की जगह मैं इसको प्लेस कर सकता हूं। सो आई कैन राइट इट Na अपॉन Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1 माइनस Pv अपॉन Pv नॉट, ठीक है। But here we are talking about the dilute solution. So in the dilute solution, we know that solute is much less than solvent. ठीक है, कि यदि solvent मेरा 1000 ग्राम है तो solute मेरा 5 ग्राम रहेगा। तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है as compared to solvent. So Na plus Nb को मैं सिर्फ Nb लिख सकता हूँ, ठीक है। तो I can write Na plus Nb is equal to Nb. It means Na upon Nb is equal to Pv नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे एलसीएम के थ्रू अपॉन पीवी होल अपॉन पीवी नॉट, ठीक है। सो Na अपॉन Nb,
पीबी नॉट माइनस पीबी, यानी ऐसे हमने पढ़ा कि हमारा जो न्यू प्रेशर रहेगा पीबी, वो पीबी नॉट से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। यानी ये चेंज इन प्रेशर बता रहा है कि कितना प्रेशर चेंज हुआ एट प्योर स्टेट एंड एट इम्प्योर स्टेट। सो इट इज डिनोटेड एज डेल्टा पी। What does delta P denote? It denotes the relative lowering in vapor pressure upon PV naught। ठीक है, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन, मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर्स पे डिपेंड करे। सो इट इज मेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Na, number of moles is denoted as given mass upon molecular mass। ठीक है, एंड एनबी को भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये एमबी ऊपर चला जाएगा, एन का गिवन मास नीचे रह जाएगा। सो इट इज डेल्टा पी अपॉन पीबी। सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने इस प्रॉपर्टी को जब स्टडी किया है। नाउ ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर ही वर्कआउट करता है, किसी और सॉल्यूशन। So class, we have learned the relative lowering in vapor pressure. Now we have to learn the elevation in boiling point, which is also a colligative property. Now we have to see that how it is a colligative property. ठीक है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तभी कहलाता है जब उसका वेपर प्रेशर 760 mm तक पहुंच जाए। ठीक है, जैसे नॉर्मल वाटर की बात करें तो नॉर्मल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर 760 mm या फिर 1 atm के बराबर पहुंच गया है। ठीक है, देखिए हमने ये किसके लिए था, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था जो वोलेटाइल इन नेचर है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल की, ठीक है, नॉन वोलेटाइल की बात करें, इट मीन्स कि जब हमने नॉन वोलेटाइल में वोलेटाइल को मिक्स कर दिया तो अभी हमने क्या पढ़ा कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इट मींस वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अब हमें 760 mm प्रेशर न मिलकर के कितना प्रेशर मिलेगा, हो सकता है कि 755 mm मिले। यानी 760 mm प्रेशर को अचीव करने के लिए अब मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तभी मैं क्या करूंगा 760 mm तक पहुंच पाऊंगा। इट मीन व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल solute in volatile solvent, automatically the vapor pressure decreases, due to which the boiling point of that liquid increases। तो ये एक तरीका है इसको समझने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्यों बढ़ रहा है। सेकेंड एक और कॉन्सेप्ट आप ये वाले यूज कर सकते हो कि जस्ट सपोज कि प्योर स्टेट में सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड था वो बीबी बॉन्ड था। अब क्या कौन सा बॉन्ड आ गया, एबी बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब कौन सा बॉन्ड आ गया, एबी बॉन्ड आ गया जी, सॉरी। अब मैंने सॉल्यूट उसमें मिक्स कर दिया जिसके पास ए बॉन्ड है, तो इसकी वजह से एबी बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब एबी की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बीबी की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा है। इट मीन मुझे और ज्यादा वेपराइज कराने के लिए बी को और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी बी और ए के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और तभी बी का क्या होगा, फ्री होगा, तभी ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यानी जितनी एनर्जी इसको देनी पड़ रही थी उससे कई ज्यादा एनर्जी अब किसको देनी पड़ेगी, एक न्यू फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्म जो हुआ है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में, इस वजह से क्या होता है, मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली। मैथमेटिकली पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं। बुक में एक ग्राफ आपके दिया होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर को लेकर के कि मान लीजिए ये 1 atm प्रेशर है या 760 mm आप मान सकते हैं। पहले मुझे 373 केल्विन पे इतना प्रेशर अचीव हो गया। ठीक है, ये कब था, जब मेरा केवल प्योर सॉल्वेंट था। क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, अब जब मैंने उसको सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो अब मुझे वही प्रेशर अचीव करने के लिए उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। जब सपोज मुझे 376 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो ये किसका हो रहा है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ बन रहा है। तो ये आपको ग्राफिकली दिया गया है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करो, तो आप थ्योरी लिखोगे जो अभी मैंने आपको समझाई। थ्योरी के बाद आपका ये ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ को देख के ही ना एग्जामिनर के अमल में आ जाता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है कंप्लीटली। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंडिंग इट मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो जस्ट सपोज
कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज Tv नॉट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, Tv नॉट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो कितना है, Tb है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा Tb, ठीक है। डेल्टा Tb के थ्रू ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअली सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज Tb माइनस Tb नॉट, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है। अब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। तो मैथमेटिक्स रूल के अनुसार से जब मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना हो तो मैं किसी न किसी कांस्टेंट को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट के तौर पर Kb को लिखते हैं, वेयर Kb इज नोन एज मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट। क्या माना जाता है, मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसके 2 अदर्स नेम भी होते हैं जो आपके बुक में मेंशन है, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो प्रोनाउंस करना थोड़ा कठिन होता है। सो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू n। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइंग आई गेट कि डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे यदि मैं गौर करूं तो मेरा जो डेल्टा Tb है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb, मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एंड यदि मान लो कि मेरा सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, which we will solve in our next class. We will solve the both numericals of both depression in freezing point and lowering in vapor pressure and elevation in boiling point हम के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एंड हम नए टॉपिक को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे कैसे जाते हैं, या तो हमसे पूछता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, या तो फिर मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट निकालो, या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि सॉल्वेंट का वेट क्या है, या कुछ भी इससे रिलेटेड हमसे पूछ सकता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। सो क्लास टुडे वी हैव लर्न अबाउट द कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अभी 2 प्रॉपर्टीज और बची हुई है कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज की, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास एंड आल्सो वी विल ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। Okay class, if you have any doubt you can ask me directly, and if you have till not studied the solution class, so you can get the classes from the YouTube, and you must learn this chapter because it is very important, and if you have any doubt you can ask me. Take care.